यस, बाकी बच्चे भी लिखिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र घनाभ के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। यस, वेरी गुड। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, है ना? इसी पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया का सूत्र निकालना देखेंगे और फिर उस पे बेस्ड हम प्रश्न करेंगे। ठीक है? यस, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है और आपसे बोला गया है घनाभाकार डब्बे, मतलब कि घनाभ की शेप में एक डब्बा है जिसकी डायमेंशन ये है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। ठीक है? ठीक है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। तो मतलब इस पूरे डब्बे को ना मैंने बाहर बाहर से 6 के 6 फेसेस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो पूरे डब्बे में पेंट करने के कितने पैसे लगेंगे वो मुझे निकालना है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने वर्ग में, मुझे कितने वर्ग मीटर में पेंट करना है। तो कितने वर्ग मीटर में पेंट करना है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो निकालिए, है ना? जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि क्षेत्रफल कितना है तो मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगी? भाई पहले ये तो पता चले कितना वर्ग मीटर में मुझे पेंट करना है। तो वो कैसे निकलेगा? जब मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको पता है मीटर स्क्वायर में आपको उत्तर आ जाएगा कि इतना टोटल एरिया करना है। तो अगर 1 वर्ग मीटर में 10 रुपए लग रहे हैं तो जितने मीटर होंगे, जितने वर्ग मीटर होंगे उससे से गुणा कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले फिलहाल आप इतना ही निकालिए। बड़ी जल्दी आप लोगों ने आंसर्स कर दिए। ठीक है, वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, चलिए आखिरी के 10 सेकेंड्स और है आपके पास, लास्ट की 10 सेकेंड्स।
चलिए पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। चलिए क्या किया होगा, सबसे पहले मैंने समझाया आपको कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने एरिया में आपने पेंट करना है। तो एरिया कैसे निकलता है, जब आप, क्योंकि पूरे डब्बे में पेंट करना है इसलिए टोटल सरफेस एरिया लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी ने वैल्यू पुट कर दी होगी। लंबाई है 8, चौड़ाई है 5, 5 गुणा ऊंचाई है 10 प्लस 10 गुणा 8, 8 5 जब 40, 50, 80, कितना आ गया ये 90 प्लस 80, 2 गुणा 90 और 80 कितने हो जाएंगे बेटा 170, 2 से गुणा करोगे 340 वर्ग मीटर आ गया। मतलब आपको इतने एरिया में क्या करना है, पुताई करनी है। 340 ही आ रहा है क्या सभी का, या फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ है? यहाँ 80 50 में 10 नहीं, ये लगेगा 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 वाला। ये मैम 10 तो बाद में मल्टीप्लाई होगा ना, जब कुल आ जाएगा तब। बेटा कुल ही तो निकाला है। 5 इंटू 10 में वैल्यूज देख ली, सही पुट करी मैंने। 5 यस 4, अच्छा हाइट हमारी 4 है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाइट हमारी 4 है ना। हाँ मैंने 10 लिख दिया, 4 है, ठीक है। फिर है हाइट 4, यस वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये +20 +32, यही आया होगा। फिर आपने ऐड कर दिया होगा 60 +32, कितना आया होगा 92। फिर आपने मल्टीप्लाई किया होगा 184, यही आ रहा है सभी का 184। यस सर। तो इतना एरिया में ना मुझे पेंट करना है, और आपको प्रश्न में दे रखा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि 1 मीटर वर्ग में कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे। तो आपको कितने वर्ग मीटर में पुताई करनी है बेटा, 184 वर्ग मीटर में पुताई के कितने लगेंगे, 184 को 10 से गुणा कर दो, ये आंसर आ जाएगा ₹1840। इतना टोटल आपके पैसे लग जाएंगे। यस, सभी को क्लियर हो गया ये। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि कितना एरिया दे रखा हो, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले आपको एरिया कितना दे रखा है, जितना एरिया होगा कॉस्ट से उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, बस सिंपल। यस, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल बताओ, लेटरल मैंने क्या बताया था, पार्श्व में हम क्या निकालते हैं, कितने फेसेस का एरिया निकलता है, जल्दी से बताइए। बाकी बच्चे भी 4 का, 5 का या 6 का? रॉन्ग, 4 का निकलता है बेटा, 5 कहाँ, 6 का, 6 का निकालोगे तो वो टोटल नहीं हो जाएगा, कुल हो जाएगा। 4 का बोला नहीं था, जब भी हम पार्श्व की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि छत और फ्लोर को छोड़ के बची हुई 4 दीवारें, तो 4 दीवारों का ही एरिया हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम मुझे कितने फेस लेने पड़ेंगे, कितने फलक, 4, और चारों में वही जैसे हमने पहले किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊपर और निचला फलक को हटा दो, 5 और 6 वाले फेस को हटा दो। यस, हाँ 5 और 6 वाले फेस को हटा के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों फेस का एरिया आपने जोड़ देना है सेम उसी तरीके से। मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई वाला, बस आपको 5वां और छठा, क्योंकि हम टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम देख चुके हैं, ठीक है। जब आप चारों को जोड़ेंगे जोड़ दीजिए, ये 2 बार है तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, इसकी जगह लिख दोगे ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच, प्लस ये 2 बार है
ट्वाइस ऑफ L इंटू एच। 2 कॉमन ले लिया, ये हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, 4 दीवारों का। आकांक्षा शर्मा, क्लास से रिमूव कर दूं बेटा मैं आपको? क्लियर है सबको? जैसे ही 4 दीवारों का आप ऐड करेंगे यही आपका सूत्र बनेगा। दो गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूले को। यस, एट द एंड से ये भी लिख सकते हैं आप एच कॉमन लेके ना, क्योंकि एच भी दोनों जगह है। एच भी दोनों जगह है, तो एच को बाहर लेके एल प्लस बी भी लिख सकते हैं। ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एक ही बात है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, एच भी तो कॉमन है यहाँ पे। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, एक ही बात है। चलिए, ठीक है, इसकी यूनिट भी सेम वही रहेगी, क्योंकि फिर से ये एरिया है। हाँ, माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, जिसका भी ऑन है तो माइक ऑफ मैम कर। आपने कहा था आप लिंक भेजोगे, अब तक आपने लिंक ही नहीं भेजी। बेटा लिंक तो मैं यही देती हूँ ना क्लास में, उस दिन शेयर नहीं किया था मैंने? आप रुके ही नहीं थे क्लास के एंड में, मैंने कहा था लास्ट में रुकना। मैम मैम वो कॉपी नहीं हुई। कॉपी नहीं हुई? ठीक है, अभी क्लास में ना एंड में ना। रुकना। ठीक है, क्लास के एंड में रुकना, जाना मत। पिछली बार भी आप चले गए थे। मैं सेंड कर दूंगी, ओके मैम। यहीं पे सेंड करूंगी मैं, ओके व्हाट्सएप मैम। पे नहीं, यहीं पे करूंगी क्लास में, क्लास में। ठीक है, चलिए इसी पे बेस जरा एक ओके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो फिर से आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है, और इस बार आपको लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सूत्र सभी को पता है, निकालिए। मैम 1200 है जी। ठीक है, पोल सेक्शन में देना है आंसर।
चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं, लास्ट के 5 सेकेंड्स। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में दीजिए आंसर। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। और बेटा मैंने लिंक भी भेज दिया है, यहाँ से कॉपी कर लो, लिंक भेज दिया है। ठीक है? देखिए तो सूत्र आपको पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये लगा लेते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 20। कितना आएगा, 25 गुणा 20, मतलब 2 इंटू 25 इंटू 20, 50 इंटू 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 और 20 को। हजार वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और देखते हैं कितने बच्चों ने डी पे ऑप्शन पे लगाया था। वेरी गुड, 9 बच्चों ने, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने डी ऑप्शन पे ही टिक लगाया था। सभी को क्लियर हो गया डी ऑप्शन क्यों सही है। यस कोई ऐसा बच्चे से ना समझ में आया हो, पूछ लीजिए। हम्म, चलिए एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है 3 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है। लेंथ दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। सेम पहले जैसा है, इस बार ऊंचाई निकालनी, जैसे हमने ऐसे एक प्रश्न इसमें किया था टोटल सरफेस एरिया वाले में भी, तो इसी तरीके से ये भी हल होगा। ऊंचाई निकालिए। दो मिनट का समय। ठीक है, 10 बच्चों ने आंसर भी कर दिया इसका। यस,
आखिरी की 5 सेकेंड्स। लास्ट के 5 सेकेंड्स और है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, क्या होगा। कैसे कंफ्यूज मत होना, एलएसी मतलब यही है, पार्शियल प्रेस्टीज क्षेत्रफल। सूत्र आपने यही लगाया होगा। इसका मान आपको 10 दे रखा है, 10 लिख दिया होगा। लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, ऊंचाई आपने निकालनी है। जोड़ दिया होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 5 आया होगा। ठीक है, कर दीजिए तीनों को गुणा। गुणा तो हो ही सकता है, 5 दूनी 10 गुणा h। h बराबर ये इस तरफ जाके भाग हो जाएगा इससे, 10/10 एक आएगा। हाइट आ गई 1 मीटर, मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर है, 1 मीटर आएगी। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही इजी वैल्यू थी, छोटी वैल्यूज थी। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। जिसे क्लियर ना हो क्लास के एंड में रुकना। ठीक है मैम। चलिए एक और क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है कि फिर से आपको एक क्यूबॉइड दे दिया, घनाभ दे दिया है, और आपसे बोला गया है कि ये 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, ऊपर से खुला रखना है इसे। प्लास्टिक शीट की मोटाई को ना गिनते हुए आवश्यक प्लास्टिक कितना लगेगा बनाने में। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है, क्या बोला गया है कि ऊपर से खुला रखना है, मतलब नीचे वाला इंक्लूड होगा, सिर्फ ऊपर वाला नहीं है रखना। ये वाला ऊपर वाला नहीं रखना। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ना। ऊपर वाला नहीं रखना, मतलब अब इस बार कितने फेसेस हो जाएंगे? सभी बच्चे चैट सेक्शन बताओ, कितने फेसेस का एरिया निकालना है इस बार। अगर मुझे ऊपर का नहीं लेना है, ऊपर से खुला है, तो कितने फेस लोगे? वेरी गुड, 5 ही तो लेंगे। यस। यस। हाँ, तो 5 लेंगे। तो आपको पता है कि 4 दीवारों का तो सूत्र आपको पता है, लेटर सरफेस एरिया है ना। 5वां है ये आपका फ्लोर हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर है सभी को? ये वाला सूत्र लगाना है। लेटर सरफेस एरिया जो 4 दीवारों का हो जाएगा, और प्लस क्योंकि बेस लेना है इसका, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई भी इसमें जुड़ जाएगा। सभी लगाइए ये वाला सूत्र और सॉल्व कीजिए। ठीक है, हिंट आपको दे दिए, सॉल्व कीजिए फोर सेक्शन में। मैम बी है मैम। बेटा पोल सेक्शन में आंसर करना है, अगर आपको पता है सॉल्व हो गया तो। कि 2 मिनट का टाइम ले लीजिए और आराम से सॉल्व कीजिए।
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। आठ बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम इसमें तो आंसर ही नहीं है। यस मैम 74 आ रहा है। ठीक है ठीक है, ओके मैंने आंसर तो नहीं आ रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए काम करिए, मैं चैट सेक्शन ऑन कर देती हूँ, वहां पे लिख दीजिए अगर कोई और आंसर आ रहा है आपका तो, ठीक है। अभी फिर सॉल्व करके पता चल जाएगा क्या है इसका उत्तर। ठीक है, चलिए ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो आपको ये वाले सूत्र लगाने हैं, दोनों को जोड़ देना है। तो वो आपने लगा लिया होगा, L प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एल इंटू बी। लंबाई है कितनी, 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3। लंबाई है 5, चौड़ाई है 4। यहाँ तक तो सभी ने कर लिया होगा। 5 और 4 को जब आपने जोड़ा होगा, बेटा इतनी लेट क्लास ज्वाइन मत किया कीजिए, बहुत ही लेट क्लास ज्वाइन करते हैं आप लोग। 9 हो जाएंगे इंटू 3 प्लस 5 4 जा 20, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 इंटू 3 प्लस 20, 18 3 जा 54 प्लस 20, 74 मीटर स्क्वायर। यस, 74 मीटर स्क्वायर ही आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग सही है, वेरी गुड। क्लियर है सभी को, 74 मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? अब अगला जो टॉपिक है वो आज का घनाभ यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब आएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आपको जैसे पता है जैसे घनाभ के 6 फलक होते हैं, वैसे घन के भी 6 फलक होते हैं और ये स्क्वायर शेप में होते हैं, है ना। तो बताओ जरा मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर, अब वहां पे जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाता है, यहाँ पे किसका सूत्र लगेगा, स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो सभी बच्चे बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या सूत्र होता है। चैट सेक्शन में लिखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर।
वेरी गुड, साइड इंटू साइड है ना, भुजा गुणा भुजा होता है, या भुजा का स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है भाई जब हम टोटल की बात कर रहे हैं तो 6 के 6 फेसेस पे भुजा गुणा भुजा लगेगा, है ना। और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, यहाँ तो हर तीनों ही चीजें एक जैसी है, बराबर है, तो यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चारों को आपको जोड़ देना है, 6 बार ए स्क्वायर जोड़ेंगे, कितना आएगा सूत्र, 6a²। ये तो बहुत ही इजी था, है ना, 6a²। 6 फेस है, एक फेस का सूत्र होता है एरिया का a², तो 6 फेस है तो 6a²। इजी है 6a² याद करना, है ना। 6 फेस, 6 के 6 फेसेस का a² होगा, 6 फेस है, 6 बार जोड़ा, 6a² आ गया। क्लियर है सभी को? Yes. ठीक है, चलिए इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपके पास क्यूब वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपसे बोला गया है कि दिए गए डब्बा जो कि घनाकार शेप में है, 10 सेंटीमीटर का किनारा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल सा फॉर्मूला पुट कीजिए, तो आंसर तो काफी जल्दी आ जाना चाहिए सभी का। भुजा आपको दे रखी है, सूत्र आपको पता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर कीजिए। वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है इसका। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है 6a²। ए है यहाँ पे किनारा या भुजा, 10 है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को 6 से गुणा करेंगे, 600 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। सभी को समझ में आया वाला क्वेश्चन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन।
आपसे बोला है फिर से एक घनाकार डब्बा है, ठीक है, जिसका किनारा आपने ज्ञात करना है। मीन्स इस बार आपने ए का मान ज्ञात करना है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है इतना, तो किनारा ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। बारह बच्चों ने आंसर कर दिया, सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। थर्टीन स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। आखिरी के 10 सेकंड्स और है, लास्ट के 10 सेकंड्स। वेरी गुड, ठीक है बेटा। यूनिट भी मेंशन करो साथ में ना, यूनिट लगाना नहीं भूलना है, उसका मात्रक भी लिखो, मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। चलिए, पोल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। हम्म, ठीक है, ये सूत्र है, इसका मान दे रखा है 1350 ए स्क्वायर। सबसे पहले उधर जाके भाग हो जाएगा, यही कर सकते हो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से जाएगा 6 दूनी 12, एक 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 225। अब आपको पता है, ये तो सभी को आता है, पहले से ही हम करते ही आ रहे हैं कि इसका वर्गमूल बन जाएगा। और 225 किसका वर्गमूल होता है, याद करो, 15 का। मैम 15। डायरेक्ट 15 का होता है।
ठीक है, तो ए का मान यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये सभी को क्लियर है? यस मैम। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, सभी बच्चे उसे भी सॉल्व करेंगे और आंसर चैट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ इस तरह का, इसे नोट डाउन कर लीजिए तब तक। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देती हूँ। चलिए इस बार आपको एज निकालना है। अगर टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 2646 वर्ग सेंटीमीटर, निकालिए। आंसर चैट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, सभी ने ये लगाया हुआ, यहाँ पे लिख दिया होगा 2646, है ना, इससे इसको डिवाइड कर दिया होगा। 4 jar 24, 4 jar 24, 1, 441। अब मुझे तो स्क्वायर रूट्स याद है, तो ये होता है 21 का। ठीक है, किसका होता है ये, क्लियर है? 21 आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, किनारा है ये, एरिया आता है स्क्वायर में, इसमें तो सिंपल सेंटीमीटर आएगा, है ना। सेंटीमीटर लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाओगे। हम्म, तो आप कर लेंगे इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो। अब आता है हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आप मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया में आप क्या करोगे, कितने भुजाएं लोगे, सॉरी कितने फेसेस का निकलेगा लेटरल पार्श्व में, बताओ जल्दी से। हम्म, वेरी गुड, 4। अच्छा, अब 4 आ गए तो अब क्या कोई इसका सूत्र बता सकते हैं, मतलब क्या आएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का लेटरल सरफेस एरिया का, अगर मुझे 4 फेसेस लेने हैं और हर फेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो 4 फेसेस का क्या आएगा फॉर्मूला? बनाइए, आप बना लेंगे अब आराम से। क्या आएगा? यस,
4a स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। 4a स्क्वायर, जैसे उसमें 6a स्क्वायर आया था वैसे इसमें ऊपरी और निचला फलक नहीं लेना, सिर्फ ये चारों फलक लेके चारों को जोड़ देंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है क्यूब का सूत्र बनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसमें आपसे बोला गया है कि एक घनाकार डिब्बा है। ठीक है, घनाकार डिब्बे का किनारा 15 सेंटीमीटर है और आपको बताना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकालिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्यूब वाले क्वेश्चंस तो काफी इजी होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला और उत्तर। वेरी गुड, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है और सबका आंसर करेक्ट है। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए, फॉर्मूला आपने ये लगाया होगा, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है। ठीक है, 4a स्क्वायर। ठीक है, कितना, 4 गुणा 15 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225, गुणा कर देंगे 5, 5 4 जा 20, 8 9 10, 8 9 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ऑप्शन सी सही उत्तर है और ये पहला क्वेश्चन है जो सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट किया है। सबके सब 14 के 14 स्टूडेंट्स का करेक्ट है ये वाला क्वेश्चन पूरा। क्लियर है सभी को ये वाला प्रश्न। चलिए, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देती हूँ कि आपको एज दे रखा है 14.5, आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा डेसिमल वाले नंबर्स का। जरा देखते हैं, सॉल्व कीजिए। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे इसका।
कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आपने क्या किया होगा, आपने वैल्यू पुट कर दी होगी, ठीक है, सूत्र की 4 × 14.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 14.5 × 14.5 किया होगा आपने 210.25। ठीक है, 4 से गुणा कर दिया होगा इसको 841 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया होगा 841 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी बच्चे को डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करने में कोई आती है क्या? इसीलिए मैंने डेसिमल वाला क्वेश्चन दिया था आपको।